आज का वीडियो आंकिक प्रश्नों का है, नाभिक के आंकिक प्रश्न। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएंगे आपकी परीक्षा में, और साधारण गुणा भाग से ही आप इन सवालों को लगा सकते हैं। जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, बोर्ड परीक्षा आपके करीब आ रही है, और आगामी इन दिनों में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, जिससे कि आप परीक्षा में अपना बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकें। तो इसी तैयारी के क्रम में आज हम नाभिक चैप्टर से 2 क्वेश्चन लिए हैं, जो गत परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो देखिए, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित नाभिकीय अपक्रिया से मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। एक नाभिकीय अपक्रिया दी गई है, 3Li6 + 0L1 एरो 2He4 + 1H3 प्लस ऊर्जा। हमको इसी ऊर्जा की गणना करनी है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तुम्हें, तो ये मानिएगा कि ये आपको फ्री के 5 नंबर दिलवा रहा है क्वेश्चन। केवल थोड़ी सी गणना और आपके आसानी से नंबर मिलेंगे। यहाँ पर देखो, आपको दिया रहेगा जो भी यहाँ पर आपने तत्व लिए हैं, समीकरण में दिए गए हैं, उनके सभी के द्रव्यमान दिए होंगे। आपको करना क्या है, आपको बाएं पक्ष में जितने तत्व इनके द्रव्यमानों को जोड़ना है, और दाहिने पक्ष में जितने भी तत्व इनके द्रव्यमानों को जोड़ना है। तो आप देखोगे कि बाएं पक्ष का द्रव्यमान दाहिने पक्ष के द्रव्यमान से कुछ अधिक होगा। फिर आप निकालोगे द्रव्यमान क्षति कि क्यों, कहाँ चला गया द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर M2 - M1। और द्रव्यमान क्षति निकालने के बाद अगर आपकी द्रव्यमान क्षति किसमें दी हो, AMU में, ये देखो AMU सबके दिए गए हैं, तो सीधे उस द्रव्यमान क्षति में हम 931 से गुणा कर देंगे, तो मुक्त ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का हम उत्तर देखते हैं। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 देखिए। यहां पर आपको दिया गया 3Li6 + 0L1। दिए गए समीकरण में बाएं पक्ष का कुल द्रव्यमान M1 बराबर MLI + M न्यूट्रॉन बराबर 6.01526 प्लस 1.008665। इसमें देखिए, जोड़ने घटाने में बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, इसलिए देख लीजिएगा दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं, तो आसानी से जोड़ दीजिए। तो M1 बराबर 6 5 11 6 2 8 1 9 1 और 6 7 5 और 8 13 1 1 2 0 6 1 7 AMU। इसी प्रकार दाएं पक्ष का कुल द्रव्यमान M2 बराबर MHE + MH। तो M2 बराबर MHE का मान दिया गया है 4.002604 प्लस 1H3 का द्रव्यमान दिया गया 3.016049। तो यहाँ भी गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर कम हो तो आप आगे 0 बढ़ा करके उनको बैलेंस कर लोगे। तो M2 बराबर 9 4 13 4 1 5 4 1 5 हो गया। देखो 9 4 13 4 1 5, या 0 था, हाथ से जुड़ गया। फिर 0 6 6, चौथा अंक देखो
6 2 8, पांचवा अंक देखो 8 0 1 और 0 0 0 4 3 7 AMU। इसलिए नाभिकीय समीकरण में, इस समीकरण में द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर M1 माइनस M2। बाएं पक्ष में दाहिने पक्ष को घटा दीजिए। कभी कभी आपसे घटाने में गलती होगी तो आप ऊपर नीचे करके घटाइए, अगल बगल रख करके नहीं। तो डेल्टा M बराबर 7.023791 माइनस 7.018653 बराबर 11 में 3 गए 8, यहाँ से कैरी लिया था 8 बचे, 8 में 5 गए 3, 7 में 6 गया 1, 3 में 8 नहीं जाएगा, बगल से एक हासिल ले लो, 13 में 8 गए 5, यहाँ 1 बचा, 1 में 1 गया 0, यहाँ 0 0 में 0 गया 0, दशमलव 7 में 0 गया 0, ये 0.5138 AMU। इसलिए मुक्त ऊर्जा E बराबर डेल्टा M गुणे 931, उत्तर आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर डेल्टा M यहाँ किलोग्राम में होता तो आपको C स्क्वायर से गुणा करना चाहिए था। तो डेल्टा M का मान 0.005138 गुणे 931। कहीं साइड में इसका कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं 0.005138 गुणे 931, तो 8315, 3 × 24, 3 × 9, 9 2 11, 3 × 3 1 4, 3 5 15, 9 8 72, 9 3 27, 27 7 34, 9 1 9 3 12, 9 5 45 46, 8 4 3 7, 2 2 4, 5 4 9 4 13, 5 2 7 1 8, 6 1 7 4, 0.2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? मुक्त ऊर्जा E बराबर 4.783478 AMeV। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्या किया हमने? दिए गए समीकरण में बाएं पक्ष का कुल द्रव्यमान और फिर दाएं पक्ष का कुल द्रव्यमान दिया है, इनको आपस में घटा करके क्या निकाल लिया? द्रव्यमान क्षति। जो द्रव्यमान क्षति आई मुक्त ऊर्जा ज्ञात करने के लिए उसको 931 से गुणा कर दिया, कुल ऊर्जा मिल गई। अब यहीं पे देखिए आंसर नंबर 2 देखें। आंसर नंबर 2, अब आंसर नंबर 2 क्या कहता है? यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। एक रिएक्टर से 1000 किलोवाट सामर्थ्य प्राप्त हो रही है। रिएक्टर से प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित होंगे? तो एक नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा E1 बराबर 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 200 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻13, तो बराबर 320 गुणे 10⁻⁻13 जूल। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बना लो। प्रति सेकंड प्राप्त ऊर्जा, रिएक्टर से प्रति सेकंड प्राप्त ऊर्जा कितनी? E बराबर कितनी प्राप्त हो रही है? 1000 किलो जूल पर सेकंड। वाट माने जूल पर सेकंड, तो 1000 किलो
जूल बटे सेकेंड, तो प्रति सेकंड में सेकंड 1 हो जाएगा, तो बराबर 1000 गुणे 10⁻³ जूल। इतनी ऊर्जा आपको प्रति सेकंड प्राप्त हो रही। माना n नाभिक प्रति सेकंड विखंडित होते हैं, इसलिए कुल ऊर्जा बराबर n गुणे एक नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। तो यहाँ कुल ऊर्जा है कितनी? 1000 गुणे 10⁻³ बराबर n गुणे 320 गुणे 10⁻⁻13। तो n बराबर 10�6 बटे 320 गुणे 10⁻⁻13 13 ऊपर जाएगा प्लस का 13, तो 1 बटे 320 गुणे 10⁻19। अब यहाँ पर 1 को 320 से भाग कर लेते हैं, यहाँ साइड में इस तरफ हम आ गए। 1/320 पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, 0 लगा दिया। 32 × 96 960 40 32 इकलम 32 320 85 32 दूनी। तो n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर आ गया 0.00312 गुणे 10⁻19। पॉइंट किसका दो? 1 2 3। तो n बराबर 3.12 गुणे 10⁻17 नाभिक। 17 नाभिक प्रति सेकंड आपके विखंडित हो रहे होंगे। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है। अगर आप कायदे से न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको इनमें दोनों में 5-5 नंबर मिलेंगे। इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और कैलकुलेशन को समझें। ठीक है, इस नाभिक में एक क्वेश्चन और बहुत पूछा गया है कि आप ब्रीडर रिएक्टर से आप क्या समझते हो? ब्रीडर रिएक्टर यानी प्रजनक रिएक्टर। तो यानी ऐसा रिएक्टर माने परमाणु भट्टी, ऐसा रिएक्टर जिनके द्वारा ऊर्जा के साथ साथ ईंधन का भी उत्पादन हो। ऊर्जा तो उत्पादित करता है ही रिएक्टर, ईंधन भी अपने लिए उत्पादित कर दे, तो ऐसे रिएक्टर को हम लोग प्रजनक रिएक्टर या ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। ठीक है, आज का वीडियो आपने देखा। ठीक है, धन्यवाद।